साकेश। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद साकेश यूट्यूब चैनल में। वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस फटाफट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशनल संदेश है वो ये है कि ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वह ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। जो प्रश्न पूछता ही नहीं है वह ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। तो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी टीच कर रहे हैं, आप जहाँ भी रीड कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ हमेशा प्रश्न पूछने का प्रयास कीजिए, प्रश्न पूछने का हिम्मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से हमें और हमारी जानकारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन। हमारा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है फ्रेंड्स? आंवला। आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर में मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव्य पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य पदार्थों को बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। 5, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में, शरीर में सबसे मजबूत कौन सी हड्डी होती है? शरीर में सबसे मजबूत कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आगे है 10 नंबर में, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है फ्रेंड्स? यकृत से। आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 नंबर में, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? वृक्क, किडनी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में है, शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे 13, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो कुत्ता के काटने से। हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में, ट्रेकमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंधित है? ट्रेकमा एवं ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आँख से। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। आगे है 17 नंबर में, लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा सबसे अधिक पालक के पत्तों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 18, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर में,
कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। 21 रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में। आगे बढ़ते हैं। आगे 22 भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। आगे बढ़ते हैं। काला हीरा। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। कार्बोनेडो को काला हीरा और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर में है, कौन सी सबसे छोटी अस्थि का शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि या फिर शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, कान की हड्डी। स्टेपिस, कान की हड्डी शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 26 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसे कहा जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस किसे कहा जाता है? तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण को। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। 310 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। आगे 28 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639, लगभग 639 हड्डी मांसपेशियां मानव के शरीर में होती है। आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी में कुल कितना अस्थि होता है? खोपड़ी में कुल कितना अस्थि होता है? 8। खोपड़ी में टोटल 8 अस्थि होता है। आगे बढ़ते हैं। जीन का संश्लेषण किस व्यक्ति ने किया था? जीन का संश्लेषण किस व्यक्ति ने किया था? हरगोविंद खुराना ने। जीन का संश्लेषण किस व्यक्ति ने किया था? हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं। आगे 31 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलता है? जल से। ऑक्सीजन जल से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 32 पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। आगे बढ़ते हैं। 33 यूरिया अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है? मूत्र में। यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 34 है, एंजाइम की रचना किसमें होती है? एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। 35 मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। 36 मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 37 मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आगे है 39 आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं। आगे 40 नंबर में कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। 41 सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा फल ऑर्किड्स और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है।
सबसे बड़ा फल ऑर्किड्स और सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। आगे बढ़ते हैं 42। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। कौन सा है? फल भित्ति। आगे बढ़ते हैं 43। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आगे अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। अदरक तथा आलू का तना वाला भाग खाया जाता है। आगे बढ़ते 45। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। 1 किलो 350 ग्राम। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आगे 46। ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है? ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि काल 320 से 350 दिन के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं 47 है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 303। 280 से 300 दिन। आगे बढ़ते हैं आगे 48। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। आगे बढ़ते हैं आगे 49। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? सबसे लंबा कृमि, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्म कहते हैं, तो सबसे लंबा कृमि कौन सा होता है? तो टेप कृमि या फिर टेप वर्म भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, जैसे कि हम अभी शुरू में बताएं कि जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख होते हैं, लेकिन जो लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो के जरिए किसी प्रकार का प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।